पीछे के वीडियो में हमने कुछ थ्योरम की बात की थी। अब हम सॉल्व एग्जाम्पल की बात करते हैं। पीछे वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल कह रहा है क्या। एग्जाम्पल हम पहला देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला हमें दे रहा है साइन इनवर्स साइन π/3। दूसरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉस इनवर्स cos 2π/3। तीसरे की हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन इनवर्स 10 π/4। अब देखते हैं सलूशन। इसका सलूशन पहला तो हमने फर्स्ट ही थ्योरम का डिस्कस किया था। क्या फर्स्ट ही थ्योरम मैंने पढ़ा था हम लोगों ने। क्या चीज़ की साइन जो पार्ट 2 ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन की लेक्चर में है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कास के भी टर्म में यही, टेन के भी टर्म में यही पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू क्या होता है π/3। और ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रही है, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में बिलोंग कर रही है। और रेंज क्या होता है साइन का, तो क्लोज इंटरवल π/2 to π/2। ठीक है। और हर हमेशा कोई भी अगर त्रिकोणमिति हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू ऑलवेज हमेशा रेंज में होनी चाहिए। और हमने रेंज और डोमेन को सबसे फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा था, समझा था। दूसरा हमें क्या है दिया हुआ कॉस इनवर्स, यहाँ पे दिया हुआ है cos 2π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2π/3। और देखिए ये जो वैल्यू है कॉस की रेंज प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है, 0 to π के बीच में है। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था टेन इनवर्स 10 π/4। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा π/4। और हम जानते हैं क्या जो टेन इनवर्स की रेंज होती है, टेन इनवर्स की रेंज जो होती है वो क्या होती है, तो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। देखिए इसमें ये वैल्यू बिलोंग कर रही है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरी थ्योरम को दूसरी एग्जांपल देखते हैं। EXAMPLE एग्जांपल 2 क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला दिया हुआ है हमारे पास क्या, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3। दूसरा हमारे पास क्या है साइन इनवर्स cos 7π/6। अगर आप सोच रहे हैं पहले जैसे एग्जाम्पल की तरह ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ताकि जो इसमें जो वैल्यू होंगी 2π/3 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स आर टेन इनवर्स आर साइन इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 10 3π/4। प्रूफ हम करते हैं क्या, प्रूफ तो पहला हमारे पास क्या है, मतलब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पे साइन 2π/ क्या है हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 2π/3 लिख देते हैं। और हम जो जानते हैं क्या रेंज जो होती है साइन इनवर्स की क्लोज इंटरवल π/2 to π/2। आप देखिए क्या ये वैल्यू इसके अंदर है, नहीं, तो नॉट बिलोंग। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या, तो उस प्रिंसिपल वैल्यू को हम फाइंड कैसे करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए नाउ साइन इनवर्स साइन 2π/3। और हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे क्या हो सकता है π- 3π - π अगर करते हैं तो 2π/3 मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू लिख सकते हैं ये हो जाएगा
साइन इनवर्स साइन पाई अपान 3, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी पाई अपान 3। अब देखिए ये जो वैल्यू है बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ये हमारी एग्जैक्ट आंसर हुई। हेंस हम देखते क्या है, हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू, हम क्या पा गए, पाई अपान 3 विच बिलोंग्स टू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। अब आगे की हम एग्जाम्पल देखते हैं। आगे वाली हमारी एग्जाम्पल क्या थी, तो थी क्या, दूसरा कास इनवर्स कास 7 पाई अपान 6। हल में देखते हैं सॉल्यूशन। बी नोट दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स क्या होता है, 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई होती है प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज। तो आप इतना लिख सकते हैं, बी नो डैट, हम क्या जानते हैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑफ cos इनवर्स इज 0 टू पाई, और हमारे पास दिया क्या हुआ है cos इनवर्स, यहाँ पे cos 7 पाई अपान 6, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 पाई अपान 6। आल्सो यू कैन सी दिस नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। सो नाउ दैट मीन्स दिस इज नॉट एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, तो हम करेंगे क्या, तो देखिए cos इनवर्स, यहाँ पे cos 7 पाई अपान क्या है 6 है, तो देन cos इनवर्स cos, अब क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू, इसके मतलब द आंसर ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू 7 पाई अपान 6। कहने का मतलब ये था, जब प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में किसी भी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू नहीं बिलोंग करती है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। सो वी कैन से दैट कास इनवर्स कास पाई 7 अपान 6 नॉट इज इक्वल टू 7 अपान 6। अब इक्वल टू कितना है वो देख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 5 पाई अपान 6, तो 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा 7, 7 पाई अपान 6 हमें मिल जाएगी। इसको हम लिख कह सकते हैं कास इनवर्स कास 5 पाई अपान 6, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5 पाई अपान 6। यू कैन सी जर्नली दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई, दैट मीन्स द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू पाई अपान 5 पाई अपान 6। ये क्वेश्चन DDU यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछा हुआ है 2019 में। तीसरा हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 10 इनवर्स 3 पाई अपान 4। सॉल्यूशन हम क्या देख सकते हैं सॉल्यूशन में, तो सबसे पहली बात कि हम जानते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स इज ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। सो 10 इनवर्स 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4। आप देख सकते हैं वी कैन जर्नली सी दिस वैल्यू इज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। सो दिस नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देन दिस इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू 10 इनवर्स 3 पाई अपान 4 इज नॉट इक्वल टू 3 पाई अपान 4।
तो इसका आंसर होगा क्या? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोष्टक 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई अपान 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4। ठीक, ये जो हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो गया 10 पाई अपान 4 माइनस पाई अपान 4, ताकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है 10। ये जो वैल्यू हो जाएगी, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की आती है, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, किस कोऑर्डिनेट में माइनस होगा किस कोऑर्डिनेट में कौन सी प्लस होगी, ये सब मैं मान के चलता हूँ आपको आती है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई अपान 4, यू कैन जनरली सी दिस बिलोंग्स टू द क्लोज ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 to पाई अपान 2 विच इज द रेंज ऑफ 10 इनवर्स। सो हैंस 10 इनवर्स 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू माइनस पाई अपान 4 विच बिलोंग्स टू द माइनस पाई अपान 2 to पाई अपान 2 ओपन इंटरवल। देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी भी पेपर में 4 विकल्प दे देगा हमें, जिसमें 3 पाई अपान 4 भी होगी, माइनस पाई अपान 4 भी होगा और 2 अनदर विकल्प होंगे। तो हम क्या होते हैं, जल्दी में 3 पाई अपान 4 को टिक मार के चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू जो हमने वैल्यू फाइंड किया हुआ है, क्या वो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। यदि वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है तब उस क्वेश्चन का वो सही उत्तर है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं है तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं है। सो फर्स्टली वी चेक द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, इफ नॉट देन दैट आंसर इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस पाई फंक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में उसको लाते हैं जो वैल्यू है। इसके रेंज में अगर कॉस है तो 0 to पाई के रेंज में लाते हैं, तब जाके वो एग्जैक्ट आंसर होता है। कहने का मतलब ये था कि 4 विकल्प दे देगा, जिसमें एक ए होगी और एक ए होगी, 2 अनदर विकल्प होंगे। हम क्या करेंगे, इसको टिक मार के चले जाएंगे, बट दिस आंसर इज रॉन्ग बिकॉज दिस आंसर इज नॉट बिलोंग टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स। तो हमें उस आंसर की तलाश है जो 10 इनवर्स की रेंज में हो, और 10 इनवर्स की रेंज में क्या है, माइनस पाई अपान 4। हमने देखा है कैसे आ रहा है, तो ये आंसर एग्जैक्ट है। तो हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रही है, हम देखेंगे क्या कि माइनस 90 और 90 के बीच में जो वैल्यू है वो है कि नहीं है। तो माइनस 45 देखिए है, माइनस 90 और 90 के बीच में। यहाँ पे क्या हमने देखा था, तो 7 पाई अपान 6 0 to पाई के बीच में है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 पाई अपान 6 0 to पाई के बीच में है, तो सही है आंसर, ये वाली आंसर सही है। ये वाली माइनस 7 पाई अपान 6 क्या है, रॉन्ग है। इसीलिए हमने सबसे पहले वाली जो आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड किया था, ऐसे ही आइडेंटिटी कुछ और हम एग्जाम्पल देखते हैं। EXAMPLE एग्जाम्पल 3 का कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। किसी भी मैथमेटिक्स में थ्योरी समझने के साथ साथ जितनी अधिक हम प्रैक्टिस कर लें, वही थ्योरी को कंफर्म करती हैं। यहाँ प्रैक्टिस का एग्जैक्ट मतलब यही है कि थ्योरी हमारी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। पहला हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 5। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 13 पाई अपान 6। तीसरा हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स 7 पाई अपान 6। प्रूफ सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं, सबसे पहले वाली सॉल्यूशन का। तो बी नोट दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, बी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होता है, तो क्लोज इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। तो हम साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी रेंज के भीतर होनी चाहिए, मतलब 90 और -90 के बीच में ही होनी चाहिए। तो हमारे पास दिया क्या है, सिंस साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 5 इज इक्वल टू 3 पाई अपान 5, दिस नॉट बिलोंग्स टू द माइनस पाई अपान 2 पाई अपान 2। आप देखिए जो ए वैल्यू है इसके अंदर नहीं है, -90 से 90 के बीच में नहीं है, नॉट बिलोंग्स। सो दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालते हैं, देखिए नाउ साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, अब हमें 3 पाई चाहिए, तो 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई -2 पाई अपान 5 पाई -2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई अपान 5, ठीक। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 5, ताकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा। सो पाई -2 पाई अपान 5 इज इक्वल टू 2 पाई अपान 5। यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 5। आप देख सकते हैं दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स माइनस पाई अपान 2। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। हेंस साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपान 5 इज इक्वल टू 2 पाई अपान 5 विच बिलोंग्स टू माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2 क्लोज इंटरवल। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या था, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस तो हम खूब करेंगे, करीबन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, तो कास 13 पाई अपान 6 यही है। तो हम जानते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, तो 0 टू पाई होता है इसका रेंज। सॉल्यूशन में देखिए तो क्या वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच में इसकी रेंज होती है। तो इस क्वेश्चन को और आगे हम ले चलते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम देखें तो दिया क्या है, दिख तो रहा होगा मेरे, यहाँ पे क्या हो गया, cos इनवर्स cos 13 पाई अपान 6 इज इक्वल टू 13 पाई अपान 6। आप देखिए दिस इज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, नॉट बिलोंग्स, तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एग्जैक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे, नाउ कास इनवर्स कास 13 पाई अपान 6 इज इक्वल टू, हम इसे लिख क्या सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स कास, इसको 2 पाई 6 दूनी 12 पाई अपान 6, 6 दूनी 12 1 13 पाई अपान 6 हो जाएगा बिकॉज। और आगे हम चलते हैं तो कास इनवर्स कास 13 पाई अपान 6
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कास पाई अपान 6, ताकि हम जानते क्या है कॉस 2 पाई अपान 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम जानते हैं ये चीज़, क्या चीज़ हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या 10th में भी पढ़ा 11th में भी पढ़ा इसी चीज़ को, क्या तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ये वाली होती है वैल्यू। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कास पाई अपान 6, तो ये हो जाएगा पाई अपान 6। द रेंज ऑफ 0 टू पाई, रेंज ऑफ कास इनवर्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है, तो अर्थात जो इसकी वैल्यू हो गई कास इनवर्स कास 13 पाई अपान 6 इज इक्वल टू पाई अपान 6 बिलोंग टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स, यही हमें था। तो हेंस इतनी की वैल्यू इतनी आएगी, ये नहीं कि डायरेक्ट हम 30 पाई अपान 6 लिख के चले आए, जो गलत है। तीसरा हमारे पास सोल्यूशन क्या है 10 इनवर्स 7 पाई अपान 6। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो हम जानते हैं द रेंज ऑफ 10 इनवर्स, तो प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होती है 10 इनवर्स में वो क्या होता है ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने ओपन इंटरवल की भी डिस्कस की थी, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 7 पाई अपान 6 इज इक्वल टू 7 पाई अपान 6। अब आप देखिए माइनस पाई अपान 2 से पाई अपान 2 के बीच में ये वैल्यू नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स, सो दिस इज नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स 10 इनवर्स 7 पाई अपान 6 is not equal to 7 pi upon 6 because this is not belongs to the range of the principal value of the 10 inverse। तो हम क्या करेंगे, तो 10 इनवर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ 10 इनवर्स 10 7 पाई अपान 6 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 7 पाई, तो पाई प्लस पाई अपान 6, ये हो क्या जाएगा 6 प्लस 1 7 इतना। और हम क्या जानते हैं क्या चीज़ 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है 10 थीटा। तो यहाँ से हमें मिल का जाएगा 10 इनवर्स 7 पाई अपान 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 6 पाई अपान 6 सॉरी पाई अपान 6, दिस इज इक्वल टू पाई अपान 6। आप देख रहे हैं दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। हेंस 10 इनवर्स 10 7 पाई अपान 6 इज इक्वल टू पाई अपान 6 विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस पाई अपान 2 टू पाई अपान 2। ये हमारे पास आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, आगे वाली वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।